नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, क्या आपके पेट में अक्सर दर्द बना रहता है? खाना खाने के बाद पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, पेट में दर्द रहता है, खाना नहीं खाया जाता, भूख नहीं लगती और अपचन रहती है, तो हो सकता है आपको लिवर डिसीज़ हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 लक्षणों के बारे में जो कि हमें लिवर डिसीज़ के होने का बताते हैं। लिवर हमारी बॉडी का एक ज़रूरी अंग है जो भोजन को पचाने और बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। ऐसे में बॉडी के इस ज़रूरी अंग को हेल्दी रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हालांकि आज कम उम्र में ही लोगों को लिवर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें से कुछ लोगों को ये बीमारी आनुवांशिक होती है, तो कुछ खराब खान पान के चलते इससे घिर जाते हैं। वजह चाहे जो हो, अगर समय रहते लिवर से जुड़ी समस्याओं का उपचार नहीं किया जाए तो ये लिवर सिरोसिस का कारण बन सकती हैं। अगर आपका लिवर नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है तो फिर आपको भूख बहुत अच्छी लगती है, आपका पाचन अच्छा रहता है, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर रहती है, नॉर्मल यूरिन आता है और बाउल मूवमेंट्स भी अच्छे रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है, हेल्दी वेट आपका मेंटेन रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ना बहुत पतले, और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल लिमिट में रहता है। अगर ये लक्षण हैं तो फिर आपका लिवर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। लिवर में थोड़ी सी भी परेशानी होने पर बॉडी में उसके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर समय रहते इन लक्षणों को पहचान लिया जाए तो आप बेहद आसानी से अपने लिवर को सड़ने से बचा सकते हैं। लिवर की खराबी का पहला लक्षण है पेट में दर्द होना, अपचन रहना और कॉन्स्टिपेशन रहना। पेट में भारीपन की समस्या लिवर खराबी का एक आम लक्षण होता है। अगला लक्षण है पीलिया। पीलिया आपको आँखों में नज़र आता है। आँखों के साथ साथ पीलिया नाखूनों में और हथेलियों में भी नज़र आता है। पीलिया होना लिवर डैमेज की निशानी है। लिवर डैमेज का अगला लक्षण है पैरों में सूजन का होना। अगर आपके पैरों में सूजन होती है तो फिर आपको लिवर डैमेज हो सकता है। ये सूजन लगातार बनी रहती है और आपको पैरों में दर्द भी होता है। ये लिवर के डैमेज की एक निशानी है। लिवर डिसीज़ के लक्षण स्किन के ऊपर भी नज़र आते हैं। त्वचा में जगह जगह चकत्ते पड़ जाना, लाल रंग के दाने हो जाना और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली अगर रहती है तो आपको लिवर डिसीज़ के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए आपको समय रहते ही अपने लिवर की जांच करानी चाहिए। पित्त प्रवृत्ति का बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण हमारी बॉडी के अंदर लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। पित्त प्रवृत्ति का बढ़ना लिवर डिसीज़ से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। अगर लिवर डिसीज़ है तो आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं रहता और आपको थकान के साथ साथ शरीर में दर्द महसूस होता है। इसकी वजह ये होती है कि लिवर डैमेज होने की वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं और टॉक्सिन्स अगर बॉडी से बाहर नहीं निकलते तो बहुत ज़्यादा थकान रहती है। अगर पेशाब बहुत ज़्यादा पीला आता है तो आपको लिवर डिसीज़ है। पीला पेशाब और पेल स्टूल्स लिवर डैमेज की निशानी है। लिवर डिसीज़ में अपचन, भूख ना लगना और उल्टी की समस्या भी बहुत देखने को मिलती है। लिवर सिरोसिस की लास्ट स्टेज में पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। पेट में पानी भरने को एसाइटिस बोला जाता है। अगर एसाइटिस होना शुरू हो जाता है तो लिवर डैमेज को बचाने से नहीं रोका जा सकता। लास्ट स्टेज में होने की वजह से मरीज़ को अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ता है। इसीलिए समय रहते अपनी लिवर डिसीज़ का इलाज आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए। लिवर की बीमारियों से बचाव करने के लिए वज़न को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पेट में वसा का निर्माण और अधिक वज़न होने से लिवर रोग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लिवर को हेल्दी रखने के लिए कैलोरी, वसा और कार्बोहाइड्रेट जैसे तेल, घी, पनीर और शक्कर युक्त पेय से परहेज करना चाहिए। हेपेटाइटिस बी टीकाकरण लिवर होने वाले संक्रमण को रोकने में काफ़ी सफल है। ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह लेकर लिवर की हिफाजत के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा सकते हैं।
लिवर को ख़राब होने से बचाने के लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे टॉयलेट जाने के बाद और खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। इसके अलावा रेज़र, टूथब्रश जैसी निजी वस्तुओं को साझा करने से बचें। दोस्तों, बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और समय रहते ही अपने लिवर की जांच और इलाज करवा लेना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे कमेंट लिख के भेज सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।